हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इज का यूज, कहाँ पे इज का यूज होता है, कहाँ पे आर का यूज होता है और कहाँ पे एम का यूज होता है। अगर इससे पहले आप लोगों को कन्फ्यूजन होती थी कि कहाँ पे इज का यूज करें, कहाँ पे आर का और कहाँ पे एम का, अगर होती थी तो आज के बाद दूर हो जाएगी अगर वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देख लिया। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे जानने के लिए कि इज का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इज मीन्स होता है, मतलब है, कोई एक चीज है उसका मतलब है। ठीक है, इज का यूज ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है ही, सी, इट और एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ या किसी एक वस्तु के लिए इज का यूज होता है। ठीक है, एक तो होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है आर, यहाँ पे आर लगेगा अगर जहाँ पे है ऐसा होता है। इसका मतलब होता है बहुत से लोग। ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब कोई एक चीज़। ठीक है, तो हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला इससे पीछे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम सही से जानते हैं। इज मीन्स होता है, ठीक है, इज मीन्स होता है वह है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक चीज़ या कोई एक पर्सन। ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में बात होती है तो वहाँ पे इज का यूज होता है। इज का यूज मुख्य रूप से ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ पे इज का यूज होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, किसी की स्थिति बताने में कि वो व्यक्ति कैसा है, दुखी है, सुखी है, भूखा है, प्यासा है, इसके बारे में पता लगता है तो वो इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, किसी चीज़ की पहचान बताने के बारे में भी इज का यूज होता है। जब हम किसी की पहचान बताएं, जैसे वो डॉक्टर है या वो मेरी मम्मी है, ठीक है, या मेरा भाई है, ठीक है, या वो टीचर है। ठीक है, तो ये क्या होती है, पहचान। तो किसी की पहचान के बताने के बारे में भी इज का यूज होता है, लेकिन वो सिंगुलर पर्सन होना चाहिए। किसी जगह पर होने के लिए भी इज का यूज होता है। जैसे कि मैं कहाँ हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, किसी जगह पे मैं उपस्थित हूँ, तो उस जगह के बारे में बताने के लिए भी इज का यूज होता है। काम अभी चला है, कोई काम अभी हो रहा है, वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन है और कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे भी इज का यूज होगा। तो इज प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी का यूज होता है जब कोई काम चल रहा है। जैसे कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है, तो वहाँ पर भी इज का यूज होगा जब वो सिंगुलर पर्सन होगा, कोई अकेला व्यक्ति होगा तब। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं इनके बारे में डिटेल से। ठीक है, ठीक है, किसी की स्थिति बताने के बारे में तब इज का यूज कैसे होता है, ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह खुश है। ठीक है, ही इज हैप्पी। सी इज टायर्ड, वह थकी है, वह थकी है। इट इज हॉट, गर्मी है, इट इज हॉट, मतलब मौसम के बारे में। ठीक है, तो इट का यूज होता है। और क्या यहाँ पे भी सिंगुलर माना गया है तो इज का यूज करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ की पहचान बताने के बारे में भी इज का यूज होता है। अब किसी की पहचान कैसे, ही इज अ डॉक्टर, वह सॉरी ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है, वह अध्यापक है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। क्या पहचान है, कि वो टीचर है। ठीक है, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ये भी पहचान है कि वो मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। ओके, ठीक है, किसी जगह पर होने के लिए, जब हम किसी जगह पे होते हैं तो वहाँ पर भी इज का यूज होता है। ही इज एट होम, वह घर पर है, वह घर पर है। ठीक है, सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। ठीक है, वह कमरे में है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो ये भी स्थिति बताता है कि किताब कहाँ है, वो मेज पर है, किताब मेज पर है।
ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग देखें काम चल रहा है, काम अभी चल रहा है, मतलब कोई भी काम अभी हो रहा है, ठीक है, ना ही वो ख़त्म हुआ है ना ही वो पहले हो चुका है, लेकिन वो कोई काम अभी हो रहा है। ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग, तो वह अकेला कोई व्यक्ति है तो वहाँ पे भी इज का यूज होगा। अगर कोई काम चल रहा है, कोई काम अभी हो रहा है, बंद नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी इज का यूज होगा। ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ठीक है, मतलब काम कर रहा है अभी। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, मतलब पढ़ नहीं चुकी, वो पढ़ रही है, मतलब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, लगातार हो रहा है, तो वह पढ़ रही है। और अकेली भी है तो वहाँ पे यूज का यूज होगा, वह पढ़ रही है, ठीक है। द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। देखो जितनी भी हैं सारे में सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन की ही बात हुई है, ठीक है, चाहे वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, या किसी कमरे में है, या कोई इसकी स्थिति बताने के बारे में, सब में सिर्फ सिंगुलर पर्सन की ही बात हुई है। इन सब में इज का यूज होता है, ठीक है। इसे याद रखने की आसान ट्रिक क्या है, जैसे कहीं पे ही, अगर ही आया है तो वहाँ पे हमें इज लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कहीं पे सी का यूज हुआ है तो वहाँ पे हमें इज लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। ईट का अगर कहीं पे है यूज हुआ है तो वहाँ पे भी हमें इज का यूज करना है। या किसी व्यक्ति का नाम है तो वहाँ पे भी हमें इज का यूज करना है, ठीक है। जैसे रवि किसी का नाम हो गया तो वहाँ पे भी इज का यूज हुआ, रवि इज। या कोई स्त्री है, कोई लड़की है, कोई भी है तो वहाँ पे भी सी इज, तो वहाँ पे भी इज का यूज करना है। इट इज, किसी मौसम के बारे, नदियों बारे, किसी के बारे में भी है, बात कोई है, अकेला है, ठीक है, कैसे नदी है या तालाब है या गर्मी सर्दी ये कुछ भी है तो इट इज, ठीक है। एक के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे इज का यूज होगा, ठीक है। ये आसान ट्रिक है। सी, ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम है वो अकेला है, ठीक है, तो वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें इट का ही यूज करना है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।